नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कई तरह की परीक्षाओं को कराने का जिम्मा है, लेकिन ये एजेंसी अपने काम के प्रति सजग नजर नहीं आ रही, जिसका खामियाजा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ दिनों पूर्व नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर भी इस टेस्ट एजेंसी पर सवाल या निशान खड़े हुए, जिसके कारण कई भावी डॉक्टरों का सपना अधूरा रह गया। मामला अभी ये सुलझा भी नहीं कि बुधवार को इसी एजेंसी की ओर से 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड सहित अन्य कई कोर्स के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया, जो कि 2 पारी में था। दूसरी पारी में सर्वर डाउन होने की बात कहकर परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से रद्द कर दी गई, जिसका खामियाजा दूर दराज से आए अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। जी, हम एग्जाम दिलाने के लिए नागौर से आया हूँ बच्चे को लेकर। ये सेंटर बहुत दूर दराज है, इसकी कोई लोकेशन नहीं मिलती, न इनकी रोडें हैं पक्की। यहाँ पर ये ढूंढते ढूंढते 2 घंटे में हमें यहाँ जंगल में ये सेंटर मिला। आसपास में अभिभावकों के बैठने के लिए छत तक नहीं है। एक टीन शेड लग रही है 10 बाई 20 की, वो भी घूम रही है। लेकिन ये सेंटर यहाँ आया, इससे एनटीए की मंशा पहले ही जाहिर हो सकी। नीट के बाद में एनटीए का विश्वास खो चुके हैं पब्लिक, और अब देखो ये ऐसे सेंटर से हम सोच सकते हैं कि एनटीए का आगे का क्या इरादा रहने वाला है। ये लोगों को परेशान करने की बात है। इतनी फ़ीस लेता है एनटीए एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट के लिए। ये आईटीपी हो या नीट हो, सब में 1000, 1500, 2000 की फ़ीस होती है, लेकिन यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, न यहाँ बैठने की है। अब 4 घंटे हम धूप में ऐसे खड़े ही रहेंगे। खड़े ही आए थे और खड़े ही जाएंगे। छाया पानी कोई व्यवस्था नहीं है। आज हमारा एनटीए एनसीईटी का पेपर था, पर हमारा पेपर काफ़ी टाइम तक तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था, और उसके बाद जब थोड़ी देर बाद स्टार्ट भी हुआ, तब उसके बाद थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट आता है कि वो रद्द कर दिया गया है। काफ़ी बच्चों को तो स्टार्ट भी नहीं हुआ था, वहाँ पे कोई अच्छी फैसिलिटी भी नहीं थी, काफ़ी गर्मी थी और हमें इतना परेशान करा गया, और कोई अनाउंसमेंट नहीं था। सब अभिभावकों, सारे कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा ही तंग करा गया इसके लिए एनटीए पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहूँगी कि एनटीए को एग्जाम्स कंडक्ट करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नीट में भी पहले स्कैम हुआ, और आज ऐसी हरकत के बाद एनटीए को बिल्कुल एग्जाम्स कंडक्ट कराना बंद कर देना चाहिए। ये बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए एग्ज़ाम कराया जाता है, जिसके अंदर जिसको नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। बच्चे को दिलाने के लिए लाए थे, और टेम्पो वाले को लेकर आए थे 300 रुपये में रोडवे डिपो से, और यह कच्चे रास्ते में उतर गए। उसने वही छोड़ दिया कि आगे गाड़ी नहीं जाएगी। हमारे को वहाँ से पैदल आना पड़ा गर्मी के अंदर। तो इसका कोई बोर्ड वगैरह दिखा क्या आपको? नहीं, कहीं नहीं दिखा हमारे को। मैप पे डाल के आए, कोई नहीं, कोई सुविधा नहीं है। केवल सुविधा होनी चाहिए थी आने जाने के लिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे कि यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अब धूप में खड़े हम तो हो गया है। पहले तो इतनी गर्मी में बिठाया गया, उसके बाद इनका सर्वर ही नहीं चलता। फिर जब पेपर स्टार्ट हुआ तो थोड़े बहुत बच्चों का 2-3 पेपर करने के बाद वो पेपर ही रद्द कर दिया गया। यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई थी कि एनटीए के द्वारा पेपर रद्द कर दिया गया है। एनसीईटी का पेपर था, और बहुत सारे बच्चों का तो पेपर ही स्टार्ट नहीं हुआ। ये जो एनटीए जो नीट जिसने कराया वो एजेंसी एग्जाम वापस करा रही है, और इसने कॉल लेटर में एड्रेस दिया आदित्य पॉलिटेक्निक कॉलेज, और यहाँ लिखा है राजस्थान हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग अजमेर। तो आदमी कंफ्यूज हो रहा है। बड़ा बोर्ड तो राजस्थान हॉस्पिटल का है, और साइड में एक लाइन लगा रखी है आदित्य पॉलिटेक्निक कॉलेज की। रास्ते में कोई बोर्ड नहीं है, यहाँ कोई पब्लिक को ठहरने की सुविधा नहीं है। भैंसों का तबेला टाइप लगा रखा, टीन सेट, यहाँ पे बैठ जाओ, ना कोई सुविधा है ना कुछ है, और टीन सेट में चल रहा है। एनटीए इतना पैसा लेता है पब्लिक से, और ये करा रहा है जो प्राइवेट कॉलेज है। हम ऑल इंडिया में कैंसिल हो चुका है। किस वजह से हुआ है ये सर? ऊपर एनटीए का कोई टेक्निकल इशू है, उस वजह से कैंसिल हुआ है। तो काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी? बिल्कुल सर, हमें भी, सेंटर वालों को भी जो है काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है। इतनी गर्मी के अंदर जो है बच्चे भी परेशान हुए हैं, सबको परेशानी है सर। गर्मी का ऐसा कोई इशू नहीं है, अंदर पंखे हैं, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, पूरा वेंटिल। सर्वर नहीं चला? सर्वर नहीं चला सर। वो सर्वर का सर जो है वो ऊपर से नहीं आया, ऊपर का सब कुछ है, हमारे हाथ में क्या है। अगर अकेले अपने सेंटर में कोई एग्जाम कैंसिल होता तो सर हम उसका मान सकते थे, लेकिन पूरे ऑल इंडिया में कैंसिल है ना। अब उसका तो हम क्या करें? सर्वे नहीं चल रहा है। हाँ, वहाँ से लोड ही नहीं हुआ। हाँ, वहाँ से लोड नहीं हुआ सर, सब कुछ जो है वहीं से है। एक तो अजमेर में जिस जगह पर आदित्य पॉलिटेक्निक कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाया गया वो शहर से काफी दूर था, और जैसे जैसे परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी अपने परिजनों के साथ केंद्र पर पहुंचे तो उन्हें अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला। यहाँ पर ना तो छाया की व्यवस्था थी और ना ही पीने के पानी की। बच्चों के अभिभावक धूप में ही परेशानी झेलते रहे। उनके लिए छोटा सा टीन शेड का कमरा उपलब्ध कराया गया, जिसपे पूरे अभिभावक भी समा नहीं पाए। उसके बाद शाम 5 बजे ऐलान किया गया कि परीक्षा रद्द हो गई है।
यानी कि पूरे 5 घंटे तक अभ्यर्थी परेशानी झेलते रहे। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि इस एजेंसी पर जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार एक तो परीक्षा रद्द हुई, समय बर्बाद हुआ वो अलग। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।